नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशनल लॉ, लॉ ऑफ एजम्पशन, ये सारी जो एनर्जी रिलेटेड फील्ड्स हैं जिससे हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, इस यूनिवर्स से मांग सकते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़, हर चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। एनर्जी आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है E=mc², यानी कि एनर्जी जो है वो चेंज कर सकती है अपनी फॉर्म। Energy can neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another। यानी कि हम जो भी देखते हैं, चाहे हम एक साइकिल की इच्छा रखें या फिर एक एरोप्लेन की, ये दोनों ही अलग अलग तरह के एटम से, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से बनी हुई है। और बस इसकी जो संरचना है, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डिफरेंट है। और अगर हम इवन इन एटम्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स को अगर बहुत करीब से देखें तो हमें पता चलता है कि ये एक फॉर्म की एनर्जी है जो एक सिस्टमैटिक रूप में जुड़ी हुई है। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज एनर्जी। और आज हम ये समझने वाले हैं कि इस एनर्जी को हम अपने थॉट्स से, अपने सिस्टम से, अपनी खुद की वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसी से किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, और किस तरह से हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी पर्सनल एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन से रिलेटेड है, उसको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपनी खुद की वाइब्रेशन को किस तरह से इस लेवल तक लेकर के जा सकते हैं कि हम अपनी वाइब्रेशंस को 50 गुना तक ज़्यादा बढ़ा सकें, और आज की जो हमारी ज़िंदगी की सिचुएशंस हैं वो 20 साल आगे निकल जाएं या 30 साल आगे निकल जाएं, सिर्फ हमारी वाइब्रेशन अच्छी होने की वजह से। तो आज मैं यही बात करने वाली हूँ दोस्तों। कहा जाता है कि एक व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अगर चल रहा है, कोई भी सिचुएशन चल रही है, वो उसकी खुद की वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है। जनरली हमारी वाइब्रेशन 62 हर्ट्ज से लेकर के 72 हर्ट्ज के बीच में होती है। एक इंसान की अमूमन ह्यूमन बींग्स की जो वाइब्रेशंस है दैट इज बिटवीन 62 हर्ट्ज एंड 72 हर्ट्ज। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है, वो बिल्कुल जीनियस होते हैं, वो जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं वो फ्लरिश करता है, जिस रिलेशनशिप में जाते हैं वो खुशियों से भर जाती है, वो जो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में होता है, उससे बेहतर होता है। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी भर प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, ज़िंदगी भर तकलीफ़ों से सामना करते रहते हैं, बीमार रहते हैं, मेंटली परेशान रहते हैं, फिजिकली परेशान रहते हैं, रिलेशनशिप्स उनके डिवास्टेट होते रहते हैं, कोलैप्स होते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर पर्सनल वाइब्रेशन। इसमें किसी और को हम दोष नहीं दे सकते। अगर हम ये कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, यूनिवर्स मेरे साथ ही इस तरह से क्यों करता है, तो कुछ नहीं होता दोस्तों। आपकी खुद की वाइब्रेशन जिम्मेदार है आपको उस सिचुएशन में लाने के लिए या आपको वो परेशानियां देने के लिए। और आज हम बात करेंगे कि आप उस वाइब्रेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपकी जो लाइफ सिचुएशंस हैं जिन्हें आप बेहतर बनाना चाहते हैं वो इंस्टेंटली बेहतर हो सके। दूसरी चीज़ दोस्तों, लोग सोचते हैं कि ये जो वाइब्रेशंस हैं हमारी, ये अगर बेहतर हो भी गई तो किसी भी चीज़ को, सिचुएशन को बेटर होने में तो बहुत टाइम लगता होगा। तो देखिए, जो न्यूटन्स लॉ है ना, वो हर चीज़ एक्यूरेटली माप देता है कि अगर एक पेड़ से एक आम या अमरूद जो है नीचे गिर रहा है, वो इस स्पीड से आएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल उसे इस स्पीड से खींच रहा है, उसका मास इतना है, उसका वेट इतना है, तो एग्जैक्टली नाप लिया जाएगा कि वो कितने समय पे धरती को आके टच करेगा। दैट इज न्यूटन्स लॉ। लेकिन जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, जब हम एटम्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की बात करते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स में एग्जैक्ट टाइम कुछ नहीं होता। अगर आज कोई एटम यहाँ है, सडनली वो कहीं और जाके डिसअपियर हो जाएगा, और सडनली विद इन एन इंस्टेंट वो कहीं और अपीयर होता हुआ दिखेगा। तो यानी कि ये डिपेंड करता है हमारे फोकस पे, हमारी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन पे, कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो अच्छी सोच है, वो कितनी जल्दी पूरी होती है। दिस इज ऑल हाउ स्ट्रॉन्ग योर वाइब्रेशन इज एंड हाउ स्ट्रॉन्ग योर फोकस इज। तो इसलिए आप इंस्टेंटली किसी को भी पूरा कर सकते हैं अगर आपकी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग है।
उस वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के कुछ सिंपल हैक्स मैं बताऊंगी, ताकि आप रेगुलर बेसिस पे उसे यूज करके अपने जो वाइब्रेशंस हैं उसे हायर लेवल पे ला सकें। और उसके लिए आपको जनरली बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत ना पड़े, और फिर भी आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, खुशहाल ज़िंदगी जी सकें ड्यू टू योर हायर वाइब्रेशंस। और दोस्तों, उसमें पहली जो चीज़ है वो है वॉच योर थॉट्स, बिकॉज जो आपके थॉट्स हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अभी यहाँ होते हैं, अभी वो मिल्की वे में पहुँच जाएंगे, उसी पल वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में घूम रहे होंगे, और वो सडनली धरातल में होंगे, सडनली वो अमेज़न के जंगलों में होंगे। तो थॉट से ज़्यादा पावरफुल और इंस्टेंट कुछ नहीं होता। एक साइंटिस्ट ने तो यहाँ तक एक्सपेरिमेंट किया था और प्रूव करने की कोशिश की थी, किया भी था, कि हम एक एटम पे जितना फोकस करते हैं और उसको जो समझने लगते हैं, कुछ समय बाद वो उसी चीज में परिवर्तित हो जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली एन एटम इज एनर्जी, और जो हम मेटल देख रहे हैं, जो हम रुपया देख रहे हैं, जो हम साइकिल, एरोप्लेन, व्हाटएवर जो भी हम देख रहे हैं, वो सब कुछ उन्हीं एटम्स का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से, दैट इज एनर्जी। तो अगर हम एक चीज पे पूरे स्ट्रेंथ के साथ फोकस करते हैं तो हमें वो चीज मिल जाती है। हमें जरूरत है कि हमारी वाइब्रेशन कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले तो हमें अपने थॉट्स को वॉच करना होगा कि हम सोचते क्या हैं। क्या हम हमेशा लो वाइब्रेशनल वर्ड्स का यूज करते हैं खुद से जब बात करते हैं, जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, तो क्या हम लो वाइब्रेशनल वर्ड्स को यूज कर रहे हैं या थॉट्स को यूज कर रहे हैं कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आई एम फीलिंग मेंटली सिक, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम डिप्रेस्ड। तो जब आप इस तरह की सेल्फ टॉक करेंगे तो आप जनरली अगर जब उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे अपनी सेल्फ टॉक को, और नोट करना शुरू करेंगे कि मैं ज़्यादातर किस तरह के वर्ड्स का उपयोग करती हूँ या करता हूँ, तो आपको पता लगेगा कि आप जिस रेगुलर जो आपका एक पैटर्न है थॉट्स का, वो सिमिलर सा है, रिपीट हो रहा है। और यही रिपीटिशन आपकी लाइफ में दिख रहा होता है। जब आप कहते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है, रोज एक प्रॉब्लम खत्म होती है और दूसरी आ जाती है, क्योंकि आप रोज वही थॉट्स रिपीट कर रहे होते हैं, वही नेगेटिव थॉट्स सोच रहे होते हैं, जो आपने कल सोचे थे वही आज सोचे, इसलिए कल जो प्रॉब्लम आई वैसी ही प्रॉब्लम आज भी आ गई। तो जैसे ही आप उसे ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, नोटिस करना शुरू करते हैं, तो वो ख्याल आने कम हो जाते हैं, और उसको जब आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो दैट वाज फर्स्ट पॉइंट, टू ऑब्जर्व योर सेल्फ टॉक एंड नोटिस योर थॉट्स। नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों रीडिंग। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहते हैं ना कि जैसी आपकी ट्राइब होती है वैसी ही आपकी वाइब होती है। तो अगर आपको अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी है तो अपने आसपास के लोग, अपने आसपास के विचार जो हैं उनको हाई रखना है। तो आप हर उस तरह के पॉजिटिव लोगों का साथ तो अपने पर्सनल एनवायरनमेंट से पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके आसपास के लोग नेगेटिव हैं तो आप ये पॉजिटिव लोग कहाँ से लाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव लोग हैं ये आपको किताबों में मिलते हैं। जब आप किसी बहुत पॉजिटिव व्यक्ति की किताब पढ़ रहे होते हैं, बड़े बिजनेसमैन की, स्पिरिचुअल लीडर की, या फिर किसी अवेकेंड गुरु की, किसी की भी आप जब किताब पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, उनसे आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में हैं, और ऐसे में उनके जो भी ख्याल हैं वो सब आप तक पहुंच रहे हैं, और आपको नहीं पता कि कब कौन सा आइडिया जो है आपके दिमाग में जाके बैठ जाता है लाइटनिंग स्पीड से, और वो आपको, आपके थॉट्स को इतना स्ट्रांग बना देता है कि आप सब कुछ वहीं मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रीडिंग जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी पॉजिटिव किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की किताबें पढ़िए, जिस तरह का आप बनना चाहते हैं उस तरह के लीडर्स की किताबें पढ़िए, कोशिश कीजिए उनके विचार जाने, उनका लाइफस्टाइल जाने, वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या उनकी डेली हैबिट्स हैं। जब आप सब कुछ जानने लगेंगे तो आप उसको अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करेंगे, एंड चांसेस आर वेरी हाई कि कुछ टाइम में आप उसी लेवल पे जाना शुरू कर देंगे जिस तरह का व्यक्ति आप बनना चाहते थे। तो रीडिंग इज एन इंस्टेंट वे ऑफ एलिवेटिंग योर वाइब्रेशंस।
नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि वो बहुत खुश रहते हैं, हमेशा एंजॉय करते हैं, किसी भी माहौल में रहें वहाँ पे उनको मज़ा आ जाता है। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वो बहुत एक्टिव रहते हैं, हमेशा दौड़ते भागते कूदते फांदते, यहाँ जंप किया वहाँ जंप किया उधर कूद गए। तो जब बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिस तरह से एटम्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जब ज़्यादा मूव करते हैं तो एनर्जी हाई हो जाती है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई होने लगती है, जिससे ऑब्वियसली एनर्जी तो बढ़ेगी ना। तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर के भी जो रिदम्स हैं, आपके अंदर के सिस्टम्स की, वो बढ़ जाती हैं और उससे आपके इंस्टेंट जो वाइब्रेशन है वो हाई हो जाता है। तो एक्सरसाइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी है, वाइब्रेशंस हैं, वो है हमारे नेचर में, हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे इस प्लैनेट में। और जब हम उनके साथ जाके बैठते हैं, उस ब्रह्मांड के साथ जाके टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्या होता है, हमने अक्सर बचपन में पढ़ा होगा, एनर्जी ट्रैवल्स फ्रॉम हाई लेवल्स टू द लोअर लेवल्स। और यहाँ पे लोअर लेवल हम हैं, जो एक वेंट क्रिएट हो रहा है वो तो हमारे अंदर है ना, ब्रह्मांड में तो भरी हुई है एनर्जी। तो जब हम ब्रह्मांड में जाके नेचर में जाके उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो जो उसमें प्रचुर मात्रा में एनर्जी है वो हमारे अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। और नेचर के साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारी जो वाइब्रेशंस है वो ऑटोमेटिकली हाई होने लगती है, हमारी वाइब्रेशंस इंस्टेंटली ग्रो करने लगती हैं, जो हमारी ज़िंदगी को ग्रो करवाती है। तो दैट वाज नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, स्पेंडिंग टाइम विद द नेचर। 5th पॉइंट है दोस्तों एक्सेप्टेंस। जब हम कोई भी सिचुएशन हो लाइफ की, अगर हम एक्सेप्ट करके चलते हैं कि सबकी लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बुरा समय आता है, उसका बहुत लोड नहीं लेते हैं, कहते हैं ना कि डोंट गिव इट अ फक, मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते सिचुएशन से और उसको अपनी लाइफ का हिस्सा मान के आगे बढ़ते हैं और उसको रिजॉल्व करके नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड कि आप उससे फ्रस्ट्रेट होने लगें, डिप्रेस होने लगें। तो वो सिचुएशन भी आपको तंग नहीं करती है, क्योंकि आप बार बार नेगेटिव सिचुएशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, डिप्रेस नहीं हो रहे हैं, तो आपके लिए और बड़ी नेगेटिव सिचुएशन नहीं आ रही है और आप पॉजिटिविटी सोच रहे हैं, उससे बाहर आने की बातें सोच रहे हैं, आइडिया सोच रहे हैं। तो ऑब्वियसली योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग और आपको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो यूनिवर्स है जिसको आप कमांड दे रहे हैं, वो आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकाल के एक बड़ी बेहतर सिचुएशन में लाने की कोशिश में लग जाता है। एंड लास्ट इज दोस्तों सरेंडर। यस, सरेंडर इज जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो जब उनकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं तो वो यूनिवर्स को कुछ भी कमांड करें वो पूरा हो जाता है, मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। लेकिन जो जीनियस होते हैं ना, वो कमांड भी नहीं करते हैं इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को कुछ भी ऑर्डर नहीं देते हैं। वो तो ये जानने में लग जाते हैं, वो ब्रह्मांड से ये नहीं कहते कि मैं तुझसे ये चाहता हूँ पूरा करो, वो तो ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड मुझसे क्या चाहता है, मुझे किस पर्पस के लिए पैदा किया गया और मैं वो चीज़ पूरी करूँ जो जिसके लिए ब्रह्मांड मुझे यहाँ पे लेके आया है। और वो जो चीज़ होती है दोस्तों, वो आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ जीनियस पे लेके जाती है, नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस पे लेके जाती है, जिसके बहुत ही गिने चुने लोग हैं इस दुनिया में। तो जो सरेंडर है ना, कहते हैं उसकी रज़ा में मेरी रज़ा है, जो उसने चाहा उसी में मज़ा है। तो जब आप सरेंडर कर देते हैं तो उसकी रज़ा जितनी बड़ी रज़ा तो आपकी हो ही नहीं सकती है, वो जो आपसे करवाएगा वो आप खुद से सोच भी नहीं पाएंगे। तो जब आप फाइनल सरेंडर पे आ जाते हैं तो वो आपको चलाता है, आप उसे अपने हिसाब से चलने को नहीं बोल रहे होते हैं। एंड इन दैट सेंस द यूनिवर्स मेक्स यू द अल्टीमेट जीनियस। तो ये थे कुछ टिप्स, आपको आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने के कैसे लगे ज़रूर बताइएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्द खैर।